हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हम आज की क्लास में संज्ञा को रिवाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्द विचार पढ़े थे। इसमें हमने अंतिम में शब्दों के भेद पढ़े, जिसमें प्रयोग के आधार पर आपके शब्दों के दो भेद थे, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जिनमें आपका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिनको परिवर्तित नहीं किया जाता है, जिनमें विकार नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, विकारी शब्द के 4 भेद आपको बताया था, जिसमें पहला भेद आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 भेद हैं विकारी शब्द, अर्थात संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। और किस प्रकार का परिवर्तन आता है, संज्ञा को आप क्या कर सकते हैं, लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम पहला भेद पढ़ेंगे, संज्ञा। इसके बाद आप सर्वनाम, फिर आपका क्रिया और फिर विशेषण, और उसके बाद हम अविकारी शब्दों यानी अव्ययों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम संज्ञा को रिवाइज करने जा रहे हैं। संज्ञा आप पहले भी पढ़ चुके हैं और छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा है संज्ञा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर आपने इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों के नाम, कुछ सब स्थानों के नाम, कुछ जानवरों, इस प्रकार से आपने संज्ञा को पढ़ा है। आज हम फिर से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका राम, पुस्तक, भारत, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि आपकी संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, जिसको आप समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके 5 भेद। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा छोटी क्लास में आप क्या बोलते थे, किसी व्यक्ति का नाम, है ना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक स्थान। किसी विशेष की बात हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपका यही है कि जब संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष का बोध होता, कोई विशेष का आप बोध कर रहे हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ये सब लिखने हैं कि व्यक्तियों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, राम, मोहन, सीता, कालू आदि, ये आपके क्या है, व्यक्ति हैं। दिशाओं के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आपके दिशाओं के नाम को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष का नाम है, एक ही दिशा का नाम आप कहेंगे। तो दिशाओं के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं। आप देशों के नाम तो आप जानते हैं, ये तो स्थान के नाम पे आता है। स्थान के नाम को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर नई चीजें जो आप कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिएगा, हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी संज्ञा से, जब संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता, कालू आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो आपकी राष्ट्रीय जाति है, जैसे हमारी राष्ट्रीय जाति, हम क्या हैं, भारतीय हैं, है ना, हम हिंदू हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपका चीनी, चीन में रहने वाले लोग चीनी, जापान में रहने वाले जापानी। ठीक है। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन। तो इस प्रकार से जो है हम जातियां भी होती हैं, राष्ट्रीय जातियां। तो जो राष्ट्रीय जातियां हैं वो भी आपके किस में आ जाता है, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। फिर नदियों के नाम, कोई भी नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, घाघरा, सभी नदियों के नाम, अलग अलग जो नदियां हैं, आदि शब्द आपके, आदि जो नाम है वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। समुद्रों के नाम, अरब सागर, प्रशांत सागर, महासागर। पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम, जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा। ये सब आपके नगरों के नाम हैं। समाचार पत्रों के नाम, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। और इस प्रकार से जो भी आपकी समाचार पत्र आपके घरों में आते हैं, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये तो आप जानते ही है। तो ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है।
कोई धार्मिक पुस्तक है या कोई नॉर्मल पुस्तक है, तो किसी पर्टिकुलर पुस्तक की जब आप बात करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे कि यहाँ पर रामायण, ठीक है, रजत रंगिणी और मेघदूत। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहाँ पर फाल्गुन, ये आपके हिंदी के महीने आ जाते हैं, फाल्गुन, चैत, वैशाख आदि जो भी हैं, वो सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महीनों के, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ये भी आपके किसमें आ जाते हैं, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे, जैसे होली, दिवाली, है ना, ईद, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो जल्दी से ये नोट डाउन करें, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम और कुछ उदाहरण लिख करके आप इसे छोड़ दें, तो आप समझ जाएंगे आगे की जो भी हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ठीक है, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों, नगरों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, दिनों, महीनों, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ठीक है। तो ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और उसके यहाँ पर कुछ उदाहरण। दूसरा भेद है इसका जातिवाचक संज्ञा, हेडिंग डालिएगा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, कॉमन नाउन इसे आप कहेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। अब जाति में वो आएंगे, एक ही जाति का बोध हो रहा है, बहुत सारे होंगे वो, जाति में तो बहुत सारे होंगे, उन्हें आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है। जैसे मनुष्य है, तो देखिए मनुष्य कोई एक तो नहीं है, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी को मनुष्य कहा जाता है, तो सभी मनुष्य जाति का बोध यहाँ पर हुआ। हम बात कर रहे हैं पहाड़ का, तो एक पहाड़ की हमने बात नहीं की, एक पूरी जाति है, चाहे वो यहाँ का पहाड़ हो या अमेरिका का हो या कहीं किसी और जो है का हो। इसी प्रकार नदी, आपके सभी नदियों की बात हो रही है। भाई, दुनिया में जितने भाई हैं सभी भाइयों की बात, तो पूरी जाति का, बहन, मामा, चाचा और जो जो भी रिश्ते हैं, ये सभी जो है इसमें आते हैं। पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, तो शिक्षक जो है समस्त शिक्षक जाति की यहाँ पर बोध हो रहा है। कवि, समस्त कवियों का बोध, लेखक का बोध, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, हम कौवा कहेंगे, तोता, कौवा कहेंगे या तोता कहेंगे, मोर कहें, कुर्सी कहें, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल, ये सभी जो है जाति में आते हैं। और यहाँ पर समस्त जाति का बोध हो रहा है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है। हमने मनुष्य कहा तो पूरी मनुष्य जाति का बोध हुआ, हमने पहाड़ कहा तो समस्त पहाड़ जाति का बोध हुआ, हमने नदी कहा तो समस्त नदी जाति का बोध हुआ, इसी प्रकार भाई कहा तो समस्त भाई जाति का बोध हुआ। तो सबका यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। आपने लेखक कहा तो किसी एक लेखक की हमने बात नहीं की है, समस्त जाति का बोध किया है। हमने शिक्षक कहा तो शिक्षक, किसी एक शिक्षक की बात नहीं हुई है, ये समस्त शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
आप घोड़ा कहें तो घोड़ा जो है, जितने भी घोड़े हैं उन सभी का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो ये पूरी जाति को यहाँ पर बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के होंगे, मनुष्य होंगे तो मनुष्य ही होंगे, पहाड़ होगा तो पहाड़ ही होगा, तो एक ही प्रकार की समस्त जाति का यहाँ पर ये बोध आपको कराता है। तो उसको आप लिख लीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। अब भाव क्या चीज है, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण का, उसके दोष का, धर्म, अवस्था और भाव, इसमें गुण भी आएंगे, दोष भी आएगा, धर्म भी आएगा, अवस्था आएगी और भाव आएंगे, वो का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो सिर्फ हम भाव की बात नहीं कर सकते हैं, आपके जितने भी गुण हैं, जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये जो है क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके भाव आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का भाव हम अवस्था बता सकते हैं, जैसे लंबाई हो गई, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गई, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, ये भाव है हमारे, ठीक है। शत्रुता, दया, करुणा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, सदन, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि, ठीक है। इसके बाद पांचवा आपका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्या, संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद, ठीक है। तो आइए इसको एक बार फिर से देखें। संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 भेद बताए हैं, पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय या समूहवाचक एक ही बात है, इसके बाद द्रव्यवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक कॉमन नाउन आप पढ़ते हैं। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक कलेक्टिव नाउन आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं आप। द्रव्यवाचक मटीरियल नाउन, तो ये सभी आपने इंग्लिश ग्रामर में भी सीखा और यहाँ हिंदी व्याकरण में भी आप वही चीजें सीख रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या स्थान, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक। इसमें आपके व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, दिशाओं के नाम आ जाते हैं, देशों के नाम आ जाते हैं, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, मामा, चाचा, बेटा बेटी, माता पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, आपके जाति में आते हैं, जहां पर एक ही जाति का बोध हो या संपूर्ण जाति का बोध हो। मनुष्य कहा तो संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो, है ना। भाववाचक में जहां संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के, वस्तु
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, ये आपके धातु हैं और इनको पिघला करके ये द्रव्य बन जाते हैं, ठीक है ना। तो लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि सभी आपके किसमें है, द्रव्यवाचक में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नाप तोल है, इसको आप नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। तो द्रव्य में सिर्फ आपका ये नहीं है। देखो जैसे आप सोना है, इसको आप क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। लोहा आप इसको तोल सकते हैं, है ना। तो ये है आपका नाप तोल वाली वस्तुएं द्रव्यवाचक कहलाती हैं। इन सभी को आप लिखेंगे। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाना किस किस से बनाया जाता है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से आपके भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिएगा पहले। चलिए अब भाववाचक संज्ञा बनाना। किन किन से? जातिवाचक से, साथ में संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से और क्रिया शब्दों से भाववाचक कैसे बनाया जाता है ये हम आप यहाँ पर सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप देखिए बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा समस्त जाति को यहाँ पर क्या कर रहा है? उसका बोध कर रहा है। मित्र हो गया, नौकर हो गया, जवान हो गया, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब बूढ़ा से आपका बुढ़ापा ये भाव है, मित्र से मित्रता ये भाव है, नौकर से नौकरी ये भाव है, जवान से जवानी ये सारे आपके भाव हैं। लड़का आपका एक जाति का बोध कर रहा है, दास भी जाति का बोध कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। शत्रु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़कपन आपका भाव है, दासता भाव है और शत्रुता भी भाव है। मनुष्य जाति है, कलाकार आपका जाति है, बालक आपका जाति है, लेकिन मनुष्यता भाव है, कलाकारी भाव है और बालकपन भी आपका क्या है? भाव है। तो यहाँ पर आपने जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना लिया है। तो लिख लीजिएगा बूढ़ा का बुढ़ापा ये भाववाचक में बदला, मित्र का मित्रता ये भी आपका भाववाचक में बदला, साथ में आपका नौकर का नौकर नौकरी, जवान जातिवाचक है और इसी को आपने जवानी ये आपका भाववाचक है। लड़का आपका जातिवाचक, लड़कपन भाववाचक, दास आपका जातिवाचक, दासता आपका भाववाचक, शत्रु आपका जातिवाचक और शत्रुता आपका भाववाचक, मनुष्य, कलाकार, बालक ये सभी आपके जातिवाचक हैं और भाववाचक बन जाएगा मनुष्यता, कलाकारी, बालकपन। चलिए इतना नोट करें। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमने अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा।
दूसरा यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक, सर्व क्या है, सर्वनाम है। इसी प्रकार निज आपका सर्वनाम है, स्व भी सर्वनाम, पराया सर्वनाम, और अपना और मम ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। स्व का, सर्व का, सर्वस्व ये भाववाचक संज्ञा है। निज आपका सर्वनाम है और निजत्व आपका भाववाचक या निजता। यहाँ पर सत्व और परायापन ये आपके भाव हैं। अपनत्व और अपनापन ये आपके भाव हैं। मम से ममता और ममत्व ये आपके भाव हैं। तो सर्वनाम से आप भाववाचक बना सकते हैं, आप जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। इसके बाद हमने बात कहा था विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। तो विशेषण जैसे लाल है, लाल क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहेंगे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जिन शब्दों का प्रयोग आप संज्ञा के स्थान पर करते हैं वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। अब आप किसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे उसमें आप रंग बता देंगे, ठीक है, वो कैसा है, सुंदर है, काला है, भद्दा है, मोटा है, पतला है, तो ये सब जो है विशेषताएं विशेषण में आ जाती हैं। तो लाल आपका विशेषण है लेकिन लालिमा भाव है। सुंदर आपका विशेषण है लेकिन सुंदरता भाव है। सफेद आपका विशेषण है लेकिन सफेदी आपका क्या है, ये आपका भाव है। चंचल आपका विशेषण है लेकिन चंचलता भाववाचक संज्ञा है। साथ में काला आपका विशेषण है और कालिमा आपका भाववाचक संज्ञा है। हरा आपका विशेषण है और हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा है। चतुर आपका विशेषण है, चतुरता और चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा है। विनम्र आपका विशेषण है और विनम्रता आपका भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से विशेषण मोटा, मोटापा, विशेषण मीठा और इसी का भाववाचक मिठास। स्वस्थ आपका विशेषण है और स्वास्थ्य आपका भाववाचक है। सर्द आपका विशेषण है और सर्दी आपका भाववाचक है। तो जल्दी से सर्वनाम से भाववाचक बनाना और विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाना, इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिएगा। हमने पहले किसको, संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदला, फिर हमने सर्वनाम को भाववाचक में बदला, अब हम विशेषण को भाववाचक में बदल रहे हैं, और यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन करें। अब यहाँ पर आप क्रिया को भाववाचक में परिवर्तित करेंगे। क्रिया शब्द से आप भाववाचक बनाना सीखेंगे। तो क्रिया जैसे थकना, ये क्रिया है लेकिन थकावट आपका भाववाचक है। ठीक है, थकना क्रिया, ये भाववाचक। मारना क्रिया है लेकिन मार भाव है। जीतना आपका क्रिया है लेकिन जीत भाव है ना। जब आप कोई जीतता है तो आप उस भाव से जो है आप भी खुश होते हैं। या हार है तो उस हार से जो है वो सबके मन में वो भाव प्रकट होता है। ठीक है ना, तो जीत और हार। चुनाव, चुनना आपका क्रिया है लेकिन चुनाव आपका क्या है, भाव है। सजाना आपका क्रिया है लेकिन सजावट भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया, हंसी आपकी भाव है। भूलना क्रिया और भूल आपका भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना आपकी क्रिया है लेकिन दौड़ आपका भाव है। खेलना क्रिया है और खेल आपका भाव है। उड़ना क्रिया है लेकिन उड़ान आपका क्या है, भाव है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए संज्ञाओं का प्रयोग आप कैसे करते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आप संज्ञाओं का यूज कैसे करते हैं, संज्ञाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक होते हुए भी, ठीक है, वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है, और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होता है। आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब यहाँ विभीषण आपका क्या है, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जाति के लिए कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विभीषण क्या है, ये जातिवाचक। वैसे तो विभीषण किसी व्यक्ति का नाम है ना,
आप जानते हैं विभीषण को। और लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इस प्रकार से दूसरा शब्द आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आप कलयुग के भीम हो, तो भीम वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, जो व्यक्तिवाचक है उसको जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। साथ में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे पंडित जी को कौन नहीं जानता है। अब ये जो पंडित जी है ना, ये किसी विशेष व्यक्ति की तरफ जो है संकेत कर रहा है। ये है पंडित आपका जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर बोध हो रहा है किसके लिए, यहाँ पर किसके है, तो ये आपका जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर किसी, अब आपके गांव में या आपके शहर में कोई बहुत ही आपके फेमस पंडित हैं, अब उनको क्या कहेंगे कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है, तो वो किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जबकि पंडित जी शब्द आपका क्या है, जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंडित जी को किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्तिगत के लिए, मतलब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है। दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का, ठीक है, बोध होता है, अतः ये आपके जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका संज्ञा जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपका किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, लिंग वचन का संज्ञा या सर्वनाम, मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक, मिठाई, मिठास और वो दोनों या इनमें से कोई नहीं, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। इस अभ्यास प्रश्न को भी आप कर लेंगे। विशिष्ट व्यक्ति स्थानों के नाम को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है, और संज्ञा शब्द है क्या है, राम, तुम, मोटा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये अभ्यास प्रश्न भी आपने साथ में देखने हैं, इनको भी आप करेंगे। फिर आपका रिक्त स्थान की पूर्ति आ जाता है। दिशाओं के नाम डैश डैश वाचक संज्ञाओं में आते हैं। एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक डैश डैश कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ नीचे आंसर भी लिखा है। जिन संज्ञा शब्द से डैश डैश का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपने भरना है। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा डैश डैश बनेगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में कुछ आपके लघु उत्तरीय और निबंधात्मक जो प्रश्न हैं उनको भी आप करना है। अब वो प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इनको नोट डाउन कीजिएगा, और इसके साथ आपका ये जो संज्ञा है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो आपने इन अभ्यास प्रश्नों को करना है, और कल की क्लास में हम इन अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।